हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th की सोशल स्टडीज़ की बुक का चैप्टर 6 क्लाइमेट की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। क्लाइमेट का मतलब है जलवायु। ठीक है, चलिए बच्चों तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि क्लाइमेट होता क्या है। बच्चों, अगर किसी भी स्थान का जो वेदर है बहुत लंबे समय तक जिस तरीके का रहता है, अगर ठंड है तो ठंडा ही रहता है बहुत लंबे टाइम तक, अगर गर्म है तो गर्म ही रहता है लंबे टाइम तक, तो वो उस स्थान का क्या हो जाता है, क्लाइमेट हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम उस स्थान की जलवायु कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजुअली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर अवेलेबल अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशंस, राइट देयर नेम्स विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। बच्चों, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं वो उनकी वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आते हैं, मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं, उन्हीं के अनुसार हमें उपलब्ध हो पाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको पहले में लिखना है समर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, गर्मियों के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लिखने हैं। तो मैंगो, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये सभी खाते हैं ना आप समर्स में। और वेजिटेबल्स हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बॉटल गॉड, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विंटर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। विंटर में आपको एप्पल, ऑरेंज, ये सारे फ्रूट्स मिलते हैं। एंड स्वीट पोटैटोज़, कॉलीफ्लावर, पीज़, ये सारी चीज़ें सब्जियां जो हैं वो भी मिलती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द आंसर्स ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। वाई डू पीपल वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स इन समर। लोग गर्मियों में वाइट कलर के कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? तो इसका आंसर है पीपल वेयर वाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर बिकॉज दे एब्जॉर्ब्स लेस हीट एंड प्रोवाइड्स कूलनेस। लोग गर्मियों में लाइट कलर के कॉटन क्लोथ्स इसलिए पहनते हैं, लाइट और वाइट दोनों कलर्स के इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और कूलनेस देते हैं, ठंडक पहुंचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, वाई डू पीपल वियर वार्म क्लोथ्स ऑन द हिल्स। पहाड़ी जो क्षेत्र होता है, माउंटेन्स और हिल्स में लोग गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं? तो आंसर है पीपल लिविंग ऑन हिली रीजन्स वियर वार्म क्लोथ्स बिकॉज द, इसलिए पहनते हैं क्योंकि बिकॉज द टेम्परेचर ऑन हिल्स इज़ वेरी लो एंड कोल्ड, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है, बहुत ही कम होता है और बहुत ही ठंडा होता है वहाँ का वेदर जो होता है। नेक्स्ट है, वाई आर हाउसेस इन असम इरेक्टेड ऑन बैम्बो पोल्स बैम्बो मचान। बच्चों, जो असम में हाउसेस बांस के पुल, जो पोल्स होते हैं, डंडे होते हैं, उन पर बनाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? In Assam, houses are built on bamboo poles to let this rainwater pass beneath the houses because most of the times it's raining here. बच्चों, असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसीलिए यहाँ पर जो घर बनाए जाते हैं वो बैम्बू पोल्स पर बनाए जाते हैं ताकि जो बारिश का पानी है वो उनके घर के नीचे से भी जा सके। ठीक है, और वो पानी घरों के अंदर ना आए। फोर्थ है, वाई इज़ द रूफ ऑफ हाउसेस ऑन हिल्स मेड स्लोपिंग। बच्चों, जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र होता है वहाँ के घरों की छतें ढलान वाली क्यों होती हैं? तो इसका आंसर है इन हिली एरियाज द रूफ्स ऑफ हाउसेस आर मेड स्लोपिंग सो द रूफ्स डोंट एब्जॉर्ब वाटर। इसलिए होती हैं वो ढलान वाली ताकि वहाँ पर जो बर्फ़ है, स्नो है, वो उनकी छत पर ना टिके और पानी को छतें एब्जॉर्ब ना करें, जिससे ठंड भी नहीं होगी अंदर। अगर वो उसे एब्जॉर्ब कर लेंगी तो अंदर भी और भी मौसम, जो अंदर का जो टेम्परेचर है वो और ठंडा हो जाएगा। नेक्स्ट है, राइट द रीज़न ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग टेक्स्ट बुक। आपको इनके रीजंस लिखने हैं। पहला है, इट इज़ टू हॉट एट अ प्लेस बिकॉज। अगर किसी स्थान पर बहुत ज़्यादा गर्म है तो ऐसा क्यों है? इसका आंसर है इफ़ अ प्लेस इज़ टू हॉट दिस हैपन्स बिकॉज दैट प्लेस इज़ क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर एंड द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन इट। अगर किसी जगह पर बहुत गर्मी होती है तो वहाँ इसलिए ऐसा होता है क्योंकि वो प्लेस इक्वेटर के बहुत पास है और उस पर सूरज की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट सीधी पड़ती हैं, इसलिए वहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट ज़्यादा पहुँचता है, इसलिए वो ज़्यादा गर्म होता है। नेक्स्ट है,
इट इज़ टू कोल्ड एट अ प्लेस बिकॉज अगर किसी जगह पर बहुत ठंड है तो ऐसा क्यों है? इफ़ अ प्लेस इज़ टू कोल्ड दिस हैपन्स बिकॉज द रेज ऑफ सन फॉल वेरी ऑब्लिकली ऑन इट। बच्चों, अगर कहीं पर बहुत ठंड पड़ती है वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि वहाँ पर जो सन की रेज़ हैं वो बहुत ही तिरछी पड़ती हैं और अमाउंट ऑफ हीट भी बहुत कम होता है, इसलिए वहाँ पर बहुत ठंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लाइमेट अफेक्ट्स पीपल्स लिविंग स्टाइल बिकॉज क्लाइमेट जो है, जलवायु है, लोगों के रहन सहन को प्रभावित करती है। तो वो कैसे प्रभावित करती है? इसका आंसर है climate affects people's living style because lifestyle of the people, their food selection, clothings and the way they build their houses depend on the climate of particular place। बच्चों, जो क्लाइमेट होता है लोगों की जलवायु जो है लोगों के रहन सहन को इस तरीके से प्रभावित करती है कि उसी के अनुसार ही वहाँ के लोग अपने भोजन को चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं, अपने कपड़ों को सेलेक्ट करते हैं और अपने घर बनाने के तरीक़ों को भी उसी के अनुसार ही वो करते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपने असम के बारे में पढ़ा कि वो बैम्बू पोल्स पर घर बनाते हैं ताकि क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है ताकि पानी घरों के नीचे से भी पास हो सके। इसी तरीके से आपने देखा हिली रीजन्स में छत पर ढलान बनाई जाती है ताकि बर्फ़ उस पर टिक ना सके। ठीक है, इससे आपको पता चला कि किस तरीके से क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली लोगों के क्लोथ्स, फूड्स एंड हाउसेस और भी बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। अब ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन 4 है फिल इन द ब्लैंक्स बाय लुकिंग एट द पिक्चर्स अबाउट द अर्थ्स मेजर टेम्परेचर जोन्स। यहाँ पर आपको अर्थ के टेम्परेचर जोन्स के बारे में बताया गया है। तो देखिए, फर्स्ट यहाँ पर ट्रॉपिकल जोन है, नेक्स्ट है नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन और नॉर्थ फ्रीज्ड जोन एंड साउथ फ्रीज्ड जोन। तो चलिए इन्हीं के बारे में आगे लिखा हुआ है मैंने, तो इसे पढ़ते हैं। नेम ऑफ द टेम्परेचर जोन। तो सबसे पहले है टॉरिस जोन, जिसे हम ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं। एक्सपेंसन फ्रॉम वेयर टू वेयर, ये कहाँ से कहाँ तक है। और इसके फीचर्स ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, जलवायु कैसी है और मौसम किस तरीके का रहता है। तो देखिए, आप यहाँ पर देखिए पिक्चर में, ये इसका एक्सपेंसन है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक है ट्रॉपिकल जोन, टॉरिड जोन जो दिया हुआ है। तो देखिए, ये इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है 23.5 डिग्री लैटिट्यूड इन द नॉर्थ टू 23.5 डिग्री लैटिट्यूड इन द साउथ। और आपको ये तो मैंने बताया ही है चैप्टर में कि इन्हें लैटिट्यूडनल लाइन्स कहते हैं। ठीक है, अब इसका वेदर है टू हॉट एंड रेनी एरियाज़, यहाँ पर बहुत गर्मी होती है क्योंकि ये देखिए इक्वेटर के एकदम पास के एरियाज़ और यहाँ बहुत बारिश भी होती है क्योंकि यहाँ पर सनरेज डायरेक्टली आती हैं और अमाउंट ऑफ हीट भी ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर बहुत गर्मी रहती है। नेक्स्ट है नॉर्थ टेम्परेट जोन। तो ये है 23.5 डिग्री लैटिट्यूड इन द नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री लैटिट्यूड इन द नॉर्थ। बच्चों, आपको ये ऊपर जैसे दिया हुआ है ना फर्स्ट वाले में, उसी तरीके से सेम लिखना है इसको। और यहाँ का वेदर मॉडरेट रहता है, ना यहाँ ज़्यादा ठंड होती है ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। सेम ऐसा ही बच्चों साउथ टेम्परेट जोन में है, इसका भी देखिए नीचे से देखिए आपको ये साउथ टेम्परेट जोन दिखाई दे रहा है 23.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री साउथ है। ठीक है, और यहाँ का टेम्परेचर भी मॉडरेट है, ना ही ठंडा ना ही गर्म, मतलब ना बहुत अधिक ठंड होती है ना बहुत अधिक गर्मी। अब देखिए नेक्स्ट है नॉर्थ फ्रीज्ड जोन। ये है 66.5 डिग्री लैटिट्यूड इन द नॉर्थ टू द नॉर्थ पोल। ये देखिए आप इसकी लोकेशन देखिए, यहाँ पर आपको 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेके नॉर्थ फ्रीज जोन जो दिखाई दे रहा है, ऊपर का जो सर्कल है आर्कटिक सर्कल भी बोलते हैं इसे बच्चों। तो इसमें बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो इसका यहाँ का वेदर कैसा है, कोल्ड है, बहुत ठंडा, और यहाँ पर हर वक्त बर्फ़ जमी रहती है। अब नेक्स्ट है साउथ फ्रीज जोन। सेम ये भी है ऐसे ही, नीचे अंटार्कटिका का जो एरिया है 66.5 डिग्री साउथ और साउथ पोल तक है ये एरिया पूरा। तो देखिए, और यहाँ का टेम्परेचर कैसा है और वेदर है कोल्ड। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी हर वक्त बर्फ़ जमी रहती है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।